नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लगातार बिहार की सियासत में गहमा गहमी नजर आ रही है। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से समीक्षा बैठक का सिलसिला भी जारी है। हमने आपको बताया था कि किस तरह से जनसुराज ने भी समीक्षा बैठक की थी, राजद भी लगातार समीक्षा बैठक कर रहा है और अब अंदर खाने से कई तरह की खबरें निकल के आ रही हैं। देखिए, बड़ा फेरबदल हो सकता है, कड़े एक्शंस लिए जा सकते हैं। क्या कुछ आ रही है खबर भीतर से, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जैसे ही नतीजे आए वैसे ही हमने देखा कि नतीजों के आने के बाद से समीक्षा बैठक का सिलसिला मुसलसल जारी है। राजद भी एक्शन में आ गया है और राजद भी लगातार समीक्षा बैठक कर रहा है। पहले फेज की समीक्षा बैठक बीते दिन संपन्न हुई है। क्या निकल के आया है? अंदर खाने में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव नतीजे आए, चुनाव परिणाम आए, सब लोग समझ भी रहा है कि निश्चित रूप से जो इन लोगों का एक्सपेक्टेशन था, जो उम्मीद थी राष्ट्रीय जनता दल को, मुख्य विपक्षी पार्टी को, कि महागठबंधन बेहतर परफॉर्म करेगा, तो यह निश्चित रूप से बेहतर से भी बहुत खराब प्रदर्शन हुआ है। इस पर तो कोई बात ही नहीं हो सकता है। तो ऐसे में इतनी बात समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं है, चुनाव परिणाम आया, विधानमंडल का सत्र चला, उसमें नहीं रहे, चले गए विदेश, तो यह सब ठीक है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, तेजस्वी यादव चुप नहीं है और उनकी पार्टी तमाम जो है सो तेजस्वी यादव ने जीमा लगा दिया है किसको देखना है पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत तमाम बड़े जो दिग्गज चेहरे हैं आरजेडी के, वह लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और इसी क्रम में आप देख लीजिए कि समीक्षा लगातार फर्स्ट फेज की समीक्षा हुई, प्रथम चरण की समीक्षा समाप्त हुई 26 नवंबर से 9 दिसंबर तक चली है, कल तक चली है समीक्षा। तो फर्स्ट फेज का जो समीक्षा आया, उसमें समीक्षा में यह बात कि भीतर घात किसने किया, किसने पार्टी को बैकफुट पर ढकेल दिया, यह वह भीतर घात किसने किया, कौन लोगों ने छुरा किसने भोंका। बिल्कुल। तो यह सब बड़ी बात है। और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को आप और हम भले समझ लें कि देखिए, जो एक्सपेक्टेशन था, जो तेजस्वी यादव चाहते थे कि सरकार बनाना, सरकार नहीं बना सके और बहुत ही कम में समेटा कर रह गया आरजेडी या अन्य उनके घटक दल अलायंस, तो यह अब तेजस्वी यादव की पार्टी समीक्षा कर रही है। उसमें सब कुछ जो है सो ऑन पेपर सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि किसने भीतर घात किया, कौन लोग जो है सो बागियों के साथ बागी बने, किसने जो है सो अन्य दल के साथ, जो रूलिंग पार्टी है या किसी अन्य दल के साथ आपको निर्दलीय खड़ा होकर के और फ्रेंडली फाइट किया। तो यह सब तमाम तरह की जो बातें हैं उन पर कार्रवाई, किसके सपने ने लूटा, उनके भी नाम सामने आ चुके हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए, अब जो है सो एक सूची भी तैयार हो गई है, लिस्ट तैयार है, लिस्ट तैयार बिल्कुल। है। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि खबर तो ये भी आ रही है कि बाज़ाब्ता लिस्ट तैयार है। ये वैसे लोग हैं जिन पर बड़ा एक्शन हो सकता है। संख्या क्या होगी इन लोगों की? ये देखिए, समझ लीजिए कि ये फर्स्ट फेज की बैठक हुई, उसकी रिपोर्ट जो तैयार की गई वो कमिटी के द्वारा, वह रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को दे दी गई है। अब देखिए, एक बात और समझ लीजिए, तो उसके बाद फिर हम उस पर आते हैं कि सेकंड फेज की बैठक भी चल रही है। सेकंड फेज की भी समीक्षा बैठक चल रही है। सेकंड फेज की भी समीक्षा बैठक चल रही है और इसमें भी आपको सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है कि कहां पर कौन कौन से लोग कहां क्या क्या किए, कैसे संगठन को और धारदार किया जाएगा। बिल्कुल। अब आपका अगला सवाल है कि कितने की सूची तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो, और नाम कौन कौन है। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल तो हमारे व्यूअर्स का भी यही होगा कि एक्शन किन किन पर होने जा रहा है, बड़े बेड़ा चेहरे वो कौन कौन हैं। देखिए, आप देखिए, जो अब आप एक बात समझ लीजिए कि जो ओवैसी की पार्टी थी, बिल्कुल, उसके जो कई सारे जो इधर से उधर झोल झाल हुआ, जो उनको टिकट नहीं दिया गया, तो वह उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कोई बैठ करके आपके लिए तो कोई थाली नहीं सजाई, उन लोगों ने भी आपको किया। जो आरजेडी के जो प्रत्याशी चाहते थे उनको नहीं मिला, तो वो लोगों ने, और कांग्रेस के भी
यह सब तमाम तरह की बात है और इसकी सूची तैयार कर दी गई ठीक है। है। और ऐसे हम जो सूची की जानकारी है 50 से 60 लोगों का नाम है उस सूची में। 50 से 60 लोगों का नाम है उस लिस्ट में बिल्कुल। जिन पर कड़ा एक्शन हो सकता है। वह रिपोर्ट मंगनीलाल मंडल के पास में ठीक है है। और अब वह रिपोर्ट जो है सो जो जो जिनके जिनके नाम है 50 से 60 लोगों की, उसकी सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उसके बाद तेजस्वी यादव के पास आएगी। और तेजस्वी यादव जो हम समझ रहे हैं कि खरवास खत्म होगा, उसके बाद अगले महीने उनका आने का है, माने जनवरी की शुरुआत में। वह हम जो जानकारी छन करके आई है कि 1 जनवरी को वह पटना में ही रहेंगे। पटना में ही रहेंगे तेजस्वी यादव। पटना में ही रहेंगे। अब तक यही जानकारी है। अब एक आध दिन आगे पीछे हो जाए वो हम नहीं कह सकते, लेकिन 1 जनवरी को पटना में रहेंगे। नई साल की सौगात लोगों से मिलेंगे और फिर से नए तेवर नए कलेवर के साथ तेजस्वी यादव आम आवाम के बीच जाएंगे। उनका भी प्रोग्राम चॉकआउट हो रहा है। तेजस्वी यादव का भी प्रोग्राम चॉकआउट हो रहा है। निश्चित रूप से देखिए, वह राजनीति करने वाले हैं, कोई कीर्तन भजन मंडली नहीं चलाते हैं। इस बात को समझिए कि वह लोगों के बीच जाएंगे ही जाएंगे। वह घर के अंदर पैक होकर रहेंगे नहीं, वह आम आवाम के बीच जाएंगे, अपने समर्थकों के बीच जाएंगे। भले चुनाव में, देखिए चुनाव तो जनता ने जो मत दिया है उसको तो एक्सेप्ट किया है, स्वीकार करना पड़ेगा। तेजस्वी ने भी स्वीकार किया है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव ने या उनकी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। भले उसमें अब ईवीएम की खराबी या एसआईआर का मसला या नाम काटे गए जोड़े गए, वह एक अलग विषय है, लेकिन जो जनता ने वोट दिया, जो मत दिया, उसको तो तेजस्वी की पार्टी ने भी स्वीकार किया है। तो अब ऐसे में तेजस्वी यादव निश्चित रूप से अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है और नहीं खेलेंगे तो घर के अंदर बंद रहने से नहीं चलेगा। यह तो आपको निकलना ही पड़ेगा, दरवाजा का कुंडी खोलना पड़ेगा। दरवाजा का कुंडी खोल करके निकलेंगे और तब उसके बाद देखिएगा कि हमको लगता है कि जनवरी दरवाजा खोलना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। बिल्कुल, यानी कि चीजों को दुरुस्त करना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। बिल्कुल। देखिए, अब आप इतनी बात समझ लीजिए कि 26 नवंबर से 9 दिसंबर तक आपको जो समीक्षा बैठक हुई, तो यह लंबे समय तक चला। फिर सेकंड फेज का चल रहा है, तो आप इसमें देखिए, और प्रमंडलवार चल रहा है सेकंड फेज में, हर प्रमंडल का चल रहा है। तो यह आपको कहीं ना कहीं जब चल रहा है और तमाम प्रभारी को भी बुलाया गया है, तमाम जो और सर्वे रिपोर्ट को भी मिलाया जा रहा है, सब कुछ मिलाया जा रहा है, सब। तो यह सब कई सारे मसलों पर एक साथ काम होता हुआ राजद में दिखाई पड़ रहा है और पार्टी जो सो निश्चित रूप से अब जिम्मेवारी ले रही है और वैसे लोगों को दरकिनार करेगी जिन लोगों ने भीतरघात किया है, जो लोग जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके चुनाव में अपने सहयोगी के साथ में भी नहीं रहे, किसी दूसरे के साथ चले गए। यानी कि तेजस्वी के आते ही बड़े बड़े एक्शंस लिए जाएंगे। निश्चित रूप से एक्शन होगा। अब एक्शन की तो सूची तैयार, हम बार बार कह रहे हैं, अब इसमें अब एक्शन नहीं लेने का सवाल ही नहीं उठता है। लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे नीतीश कुमार का, जिक्र करेंगे जेडीयू का भी। रवि जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि खरमास के बाद नीतीश कुमार भी बड़ा खेला कर सकते हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई? नहीं, देखिए, यह पब्लिक डोमेन में चल रहा है। हाँ। कि वह जो जिस तरीके से 3 विभाग और बढ़े हैं, तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। निश्चित रूप से यह मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना भी चाहिए और जगह भी है, कैपेसिटी भी है, इसमें हम नहीं। लेकिन निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने इतनी थंपिंग मेजॉरिटी, प्रचंड बहुमत, सुनामी लेकर के आए, तो यह निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए यह तो गौरव का विषय है। एनडीए के लिए भी चल रहा है, ऑपरेशन भी चल रहा है, अंदर अंदर बड़े बड़े ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आपको आरजेडी में ऑपरेशन नहीं चलेगा। ये आरजेडी में ऑपरेशन नहीं चलेगा। आरजेडी में ऑपरेशन नहीं चलेगा। अन्य जो घटक दल हैं उनके, कांग्रेस है, ओवैसी की पार्टी है या निर्दलीय है या बसपा है, उसको भले इधर उधर झोलझाल हो जाए, लेकिन इसमें जो है सो आरजेडी में इंटैक्ट है। और हम जितनी बार देखिए, अब कांग्रेस में ही हम एक जगह बता रहे हैं कि वह लोग जितने जीत करके आए हैं, हमको लगता है कि उसमें ऑलमोस्ट जो 6 जो एमएलए हैं वो फर्स्ट टाइमर ही है, वो फर्स्ट टाइमर है। इसीलिए देखिए, अभी तक कांग्रेस में आपने देखा भी नहीं है कि कौन सदन का नेता होगा, कौन उपनेता होगा, अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। तो यह एक बड़ी झोलझाल है, अंदर खाने में चल रही है। और इस बीच देखिए, दिल्ली में 14 को महारैली है कांग्रेस की, रामलीला मैदान में बड़ी तैयारी है। एसआईआर के मसले पर ही है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगा रहे थे, इसी मसले पर दिल्ली में 14 तारीख को होने, और बिहार से बड़ी संख्या में कांग्रेसी जा भी रहे हैं उसमें। तो ये एक चीज आपको दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस निश्चित रूप से इस बार कुछ बेहतर अगर नहीं करेगी तो आप देखिए 27, 19, अब 6 पर सिमट गई है। तो इसको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करेगी कांग्रेस, यह देखने वाला समय बताएगा। और कांग्रेस ने भी एक्शन लिया है, जो लोगों ने भीतरघात किया, जिन लोगों ने इस तरह के, तो कई लोग की लिस्ट भी कांग्रेस में आई से निष्कासित भी कर दिया गया है कईयों को। रवि जी, कईयों को निष्कासित कर दिया गया है। तो ऐसे में अब सवाल ये भी आ रहा है मन में कि क्या लगता है आपको,
कांग्रेस के भीतर तो कहीं ऑपरेशन नहीं ना हो जाएगा? नहीं, कांग्रेस के भीतर देखिए ऑपरेशन की तैयारी तो है। हाँ, ऑपरेशन चिराग पासवान का बयान भी याद आ जाता है। चिराग किस तरह पासवान से का उन्होंने कहा कि कई ऐसे विधायक हैं नहीं जो नहीं, हमारे चिराग संपर्क पासवान ही में हैं। नहीं, आप देखिए ना, आपके अशोक चौधरी ने भी कहा, अशोक चौधरी ने भी जेडीयू कह के दिया बड़े है। नेता, उन्होंने भी बिल्कुल, कहा था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यह सब देखिए बात तो कुछ न कुछ जब आग उपेंद्र लग कुशवाहा ने भी कह उपेंद्र दिया था कुशवाहा, खुले बिल्कुल में। बिल्कुल। देखिए जी, सवाल है कि जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यह तो सुगबुगाहट है कि आग लगी हुई है। हम्म। अब यह कब तक फोन इधर घनघना रहा है। बिल्कुल, ये देखिए हाँ। सब जगह बात कुछ है। अब देखिए, अब ये 14 तारीख के बाद, खरवास के बाद होता है हम्म। या कब होता है, लेकिन यह कुछ न कुछ ऑपरेशन है। ऑपरेशन है। ऑपरेशन तीर ऑपरेशन है या फिर ऑपरेशन लोटस है। हाँ, तो हाँ। ऑपरेशन तीर होगा तो विद द कंसेंट ऑफ नीतीश कुमार होगा, नीतीश कुमार की हरी झंडी मिलने के बाद ही होगा, बाद ही होगा। एनडीए में एटलीस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, इतनी बिल्कुल। बात तो हमको समझ में आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हाँ। जो जनता लाइव सिटीज के व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि महागठबंधन के पार्टनर हैं मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्ला, बिल्कुल, वो बड़े चुप हैं। उन्होंने चुप्पी साध मुकेश रखी। सहनी की चुप्पी के पीछे की बड़ी वजह क्या समझ में आती देखिए, है? वह तो मुकेश सहनी चुनाव से पहले तूफान तक, से पहले की शांति तो नहीं है तूफान ना से ये? पहले की शांति भी समझ लीजिए, या एक बात, इतनी बात और समझ लीजिए कि चुनाव से पहले तक वह अंत घड़ी तक उप मुख्यमंत्री की बात कहते थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। अब उप मुख्यमंत्री का दावा करते थे, उप मुख्यमंत्री बनने की कवायद में थे, लेकिन अब कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो यह क्या मसला है, ये क्या बात है, ये कौन सा माने होम्योपैथिक दवाई उनको पड़ गया है या क्या हो गया है, यह समझने वाली बात है या कि क्या फिर वो किसी के इलाज में लगे हुए हैं? बिल्कुल अंदर में क्या कुछ चल रहा है ये सभी जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल। ये तो अब फिर यही हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने उनको कुछ बड़ी जिम्मेवारी दे रखी हो, बिल्कुल, या फिर यह कुछ और कुछ करना चाहते होंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, निश्चित रूप आने से। वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अंत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी जैसे ही लौटेंगे क्या बड़े बड़े बदलाव मुमकिन है राजद के भीतर? देखिए, निश्चित रूप से बदलाव की आहट दिखाई पड़ रही है राष्ट्रीय जनता दल दिखाई में। पड़ रही है। बड़ी आहट दिखाई पड़ रही है, और तेजस्वी यादव के आने के साथ हमको लगता है कि आपको संगठनात्मक जो है सो बदलाव आपको बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ेगा, और कई लोगों को इधर से उधर किया जाएगा, इतनी बात मान के चलिए। नहीं तो कईयों को शंट कर दिया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। देखिए, बड़े लोग, कई लोगों में नाराजगी है, संगठन के जो ओहदे पर हैं, बड़े बड़े हैं, जो अब हम नाम नहीं लेना चाहते, उनसे बड़ी नाराजगी अंदर में। आपको कहीं पर भी देख लीजिए, जो उच्च सदन के नेता हैं, उनसे भी नाराजगी है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो यह दिखाई पड़ रहा है। और यही नहीं, देखिए, यह न कहीं आपको इतनी बात मान के चलिए कि राजद के बड़े नेता, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उन लोगों ने भी कहा है, दबी जुबान से कह रहे हैं कि देखिए, जब तक इन लोगों को नहीं हटाया जाएगा, पार्टी में कुछ नहीं अच्छा होता हुआ दिखेगा। तो इतनी बात मान के चलिए कि तेजस्वी आएंगे, उनके सामने सब ब्लूप्रिंट रखा जाएगा, और जो लोगों की करतूत है पार्टी में, पार्टी को हार के लिए, उनकी जिम्मेवारी तय होगी और उनको दरकिनार किया जाएगा, दरकिनार कर दिया जाएगा। यानी कि तेजस्वी के आते ही बड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे और बड़े बड़े एक्शंस लिए जाएंगे। देखिए, खरमास के बाद भी क्या क्या होगा, इस पर भी हमारी नजर टिकी रहेगी। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।